गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा को। तो अब भारत के जो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे वो होंगे यशवर्धन कुमार सिन्हा। इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, इनके अलावा एक मराठी पत्रकार हैं उदय माहुरकर, इनको सूचना आयुक्त यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में चुना गया है। आपको बता दूं, ये जो उदय माहुरकर हैं, इन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में डेप्यूटी एडिटर के रूप में काम किया है और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किताबें भी लिखी है, जिसमें से इनकी एक किताब है मर्जिंग विद अ बिलियन एंड सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। बाकी राज किरण रॉय की बात करेंगे, ये अभी बैंक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे, वैसे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं। और विशाल वी शर्मा ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने और अतनु कुमार दास ये जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने थे, वैसे ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता। तो आंसर होगा आई राइज। तो बॉक्सर लेशराम सरिता देवी के जीवन पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम है आई राइज। और इसी ने अभी पश्चिम बंगाल में आयोजित टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता है। और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के डायरेक्टर हैं बोरुन थोचोम। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इससे पहले 13वें मणिपुर स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2020 में स्पोर्ट और बेस्ट ऑडियोग्राफी पर बेस्ट फिल्म से भी इसको सम्मानित किया जा चुका है, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को, जिसका नाम है आई राइज, जो कि बॉक्सर लेशराम सरिता देवी के जीवन पर आधारित है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप नाम पढ़ रहे हो ना, ची लुपो, ये भी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसके निर्माता है केजेंग डी थोंगडॉक। ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता है और उन्हीं की यह शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ची लुपो, और इसी के लिए उन्होंने 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता था। तो ये नाम भी आप याद रखना, वैसे मैं कई बार आपको ये नाम बता चुका हूं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइस, इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए। अभी आपको पता है अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार के लिए अलग अलग लोगों को चुना गया। अभी तो केवल सेलेक्ट किया गया है, दिया तो दिसंबर में जाएगा, लेकिन आप मान के चलो आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, यहां से डेफिनेटली प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ये आप सभी जानते हो। तो नोबेल पुरस्कार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एक तो 2020 में किस किस क्षेत्र में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ये प्रश्न। उसके अलावा नोबेल पुरस्कार के इतिहास में, यानी कि 1901 से जब से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो वहां से भी आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को मिलाकर के एक छोटा सा मैंने ऑडियो आपका तैयार कर दिया। लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको वहां पे मिलेंगे। उसमें इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे जैसे कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, सबसे ज्यादा उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, अभी तक कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको वहां पे मिलेंगे। तो उस ऑडियो को सुनने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। नोबेल प्राइज 2020 ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से होगा, तो वो आप जरूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि ऑडियो आपको कैसा लगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी कि साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन डेवलप किया। तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। तो अभी भारतीय सेना ने ये सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एक सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विस देगी। मतलब बिल्कुल आपका जो व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम वगैरह जो काम करता है ना, उसी की तरह ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है। एक्चुअली आपको याद होगा कुछ समय पहले हमारे आर्मी के नौजवानों से कहा गया था कि आपको फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, जो भी इंस्टा वगैरह आप यूज करते हो, तो ये सब आपको डिलीट कर देनी है। टोटल 89 एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था हमारी आर्मी के लिए, आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह, जवानों के लिए, कि आप अपने मोबाइल में भी नहीं रखोगे और यूज भी नहीं करोगे। एक्चुअली कुछ सेफ्टी रीजंस थे ताकि हैकर्स वगैरह इन साइट को हैक करके हमारे सोल्जर्स का डेटा वगैरह ना चुरा ले। तो इस एप्लीकेशन को डेवलप करने का यही एक मेन कारण है। अब भाई सोल्जर्स व्हाट्सएप वगैरह हम आम नागरिकों की तरह वो तो यूज नहीं कर सकते,
तो फिर वो क्या करेंगे, तो उन्हीं के लिए ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाई गई है ताकि वो आपस में यूज कर सकें इसको। ये बिल्कुल सिक्योर होगी क्योंकि इसका जो डेटा वगैरह है वो हमारे कंट्रोल में होगा, हमारे यहीं स्टोर होगा। तो सिंपल सा आपको प्रश्न क्या याद रखना है कि ये सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम की एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है। किसने डेवलप किया? इंडियन आर्मी ने। आर्मी चीफ कौन है हमारे? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अच्छा, एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और नेवल चीफ कौन है? करमवीर सिंह है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने डीबीएस बैंक को लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा ग्लोबल फाइनेंस। तो न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने डीबीएस बैंक को लगातार 12वें साल एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया है। अच्छा, डीबीएस बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सिंगापुर में है। और इसके सीईओ है पीयूष गुप्ता। तो ये आपको नाम याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो आंसर होगा इंदौर में। तो शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा। देखो, आप लोग जानते हो अभी इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। तो ये जो प्रतियोगिता है ये 45 दिनों तक चलेगी और इसमें सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करने वाली टीम को प्लास्टिक प्रीमियर लीग ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में तो एक आध दिन पहले मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज इंदौर से रिलेटेड कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूं। एक तो मैंने आपको बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ रहा है इंदौर। और इंदौर से आप याद कर सकते हो, इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया अभी। उसके अलावा इंदौर नगर निगम ने कोरोना संक्रमित सामग्री फेंकने के लिए पीले रंग के डस्टबिन लगाए थे। उसी तरह से याद रखना, इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी के साथ किसने समझौता किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है और इस समझौते के अनुसार अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट 70 घंटे से ज्यादा के पाठ्यक्रम सामग्री को मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। अब बात माइक्रोसॉफ्ट की है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने अभी हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। अब बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, बात तेलंगाना की करेंगे। तेलंगाना आपको पता है जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, या आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कब? 2 जून 2014 को। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था तेलंगाना, इसका नाम है। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। आपको याद होगा तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष भी घोषित किया। अच्छा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ना एक मिलती जुलती योजना आपको सुनने को मिलेगी। आपने सुना होगा रायतू मित्र योजना, उसी तरह से रायतू बंधु योजना, ये दोनों आपकी तेलंगाना की है। लेकिन अगर बात करेंगे रायतू भरोसा योजना, ये आपके आंध्र प्रदेश की है। तो ये आप स्पेशली याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे इन तो। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है आपके हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। और हैदराबाद शहर का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना, पहला दिल्ली का है। उसके अलावा आपको याद होगा तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला था अभी। और तेलंगाना ने अभी मौसम संबंधी जानकारी के लिए टीएस वेदर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अच्छा, अभी तेलंगाना के जो पहले गृह मंत्री थे उनका निधन हो गया। क्या नाम था उनका? एन नरसिम्हन रेड्डी। उसके अलावा तेलंगाना पुलिस ने अभी साइबर नाम से एक वर्चुअल जागरूकता अभियान भी शुरू किया था, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फोकस्ड ग्रुप कोविड टेस्टिंग के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फोकस्ड ग्रुप कोविड परीक्षण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये जो विशेष अभियान है ये 16 दिनों तक चलेगा
और इसके द्वारा आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में भी वैसे हम 2-3 दिन से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। एक तो हमने अभी कल ही पढ़ा इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश ने डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू किया है। उसके अलावा हमने पढ़ा भी उत्तर प्रदेश हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन खोलेगा। और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश हर जिले में एक विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशन भी खोलेगा, तो ये भी साथ के साथ याद रख लो आप। अच्छा, कैपिटल की बात करेंगे तो वो तो लखनऊ है, और किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। वैसे अभी आपको याद होगा आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उसके अलावा अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश ने ही हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया, और छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया। एक ऑपरेशन दुराचारी भी शुरू किया था यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए। और उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की थी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की, और उत्तर प्रदेश ही मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य भी बना। और अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला था, तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स लिस्ट में बायोकॉन ये किस स्थान पर है, तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। तो यूएस बेस्ड साइंस मैगजीन ये हर साल साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स की लिस्ट जारी करती है। तो इस साल बेंगलुरु स्थित बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन को 5वें रैंक मिली है। देखो 2018 में है ना ये 7वीं रैंक पे था, फिर 2019 में 6वीं रैंक पे आया, अब 2020 में ये 5वीं रैंक पे आ गया। और टॉप पे कौन है इसमें, तो रेजेनिरॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये एक अमेरिकन कंपनी जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बायोकॉन की बात करेंगे, स्थापना 1978 में हुई, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर कौन है, किरण मजूमदार शॉ। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है, जिसमें 380 प्रजातियों के 5 लाख औषधीय पौधे हैं। तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, इसके अलावा मोदी जी ने केवड़िया में ही सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क का भी उद्घाटन किया, और वहीं गुजरात के केवड़िया में ही बाल पोषण पार्क का भी उद्घाटन किया गया। अब देखो ये उद्घाटन हुआ गुजरात में, तो ये रहा मैप में गुजरात। अच्छा देखो, वैसे तो गुजरात के बारे में भी हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं एक 2-3 दिन से। अभी आपको याद होगा इसने किसान सूर्योदय योजना शुरू की थी, याद है ना आपको। इसके अलावा कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि गुजरात हाईकोर्ट ने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की घोषणा कर दी, और ऐसा करने वाली ये पहली हाईकोर्ट बनी है। उसके अलावा गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर मोदी जी ने अभी 2.3 किलोमीटर लंबे दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया था। अच्छा, बात गुजरात की कर लें तो कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, विक्रमनाथ है। बाकी कुछ और पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं गुजरात से, तो याद रखना गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। उसके अलावा याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। उसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में टॉप पे गुजरात रहा। और नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में भी टॉप पे रहा था गुजरात, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया गया, यानी कि यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु में यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड को शुरू किया गया है, और इस वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य है ऐसे नए उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद कराना। और इस फंड से उन वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपए महीने की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो अभी अभी लॉ कॉलेजों से निकले हैं। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है, मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानी स्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में आपको ये मीनाक्षी मंदिर मिलेगा जो कि तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर तो आपको केरल में मिलेगा। अभी वैसे तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुथुराई,
और वैसे भारत का पहला संगीत संग्रहालय भी आपका तमिलनाडु में ही है। उसके अलावा याद रखना, वित्त मंत्रालय के डेटा के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है तमिलनाडु। और जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी उसमें 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पे रहा। और याद रखना, तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट भी स्थापित किया जाएगा। पहला आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, उसकी बात हो रही है। तो याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, लॉस वेगस मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा के महाश्वेता ने। तो तिरुप्पुर की 10वीं कक्षा की छात्रा है ये के महाश्वेता, जिन्होंने 4 मलयालम शॉर्ट फिल्म में अभिनय किया है, एक्टिंग की है। और अपनी इसी एक्टिंग स्किल्स के लिए ये पहले भी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है। और अभी एक नई शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है दादी खिलौना, उसमें अपने भूमिका के लिए, जो इन्होंने रोल प्ले किया था, उसके लिए बेस्ट चाइल्ड यंग एक्ट्रेस अवार्ड जीता इन्होंने। और कहां पे मिला ये अवार्ड इन्हें? लॉस वेगस मूवी अवार्ड्स 2020 में। इन्हें 5 से 12 साल की कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है। बाकी ऐश्वर्या श्रीधर की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अभी है। गीता मंजुनाथ एक्सेंचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था इनको। और चैतन्या वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी ये। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो सही उत्तर था केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और हाँ, इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।